ईरान और इजराइल के बीच बीते कुछ दिनों से संघर्ष जारी है। हर बीते दिन के साथ दोनों पुराने दुश्मनों के बीच संघर्ष और तेज होता जा रहा है। इसके साथ ही दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा भी मंडराने लगा है। इस बीच कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य सोनिया गांधी ने इजराइल ईरान के बीच जारी तनाव पर बड़ा बयान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार पर भी निशाना साधा है। सोनिया गांधी ने ईरान का समर्थन करते हुए इजरायली हमले की कड़ी निंदा की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की चुप्पी न सिर्फ कूटनीतिक चूक है, बल्कि यह हमारे नैतिक और रणनीतिक परंपराओं से भी दूरी दर्शाती है। दरअसल सोनिया गांधी ने एक समाचार पत्र में लिखे अपने आर्टिकल में इजराइल के ईरानी क्षेत्र पर सैन्य कार्रवाई को अवैध और संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने उनके इस लेख को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। तो ऐसे में आइए अपने इस वीडियो में हम आपको बताते हैं सोनिया गांधी ने अपने लेख में क्या कुछ कहा है। सोनिया गांधी ने कहा कि 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन करते हुए एक तरफा हमला किया, जो गैर कानून और क्षेत्रीय शांति के लिए खतरनाक है। कांग्रेस ईरान में हो रहे इन हमलों की निंदा करती है, जिनसे क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर गंभीर अस्थिरता और टकराव बढ़ सकता है। गाजा पर हमले की तरह यह इजरायली ऑपरेशन भी क्रूर और एक तरफा है, जो आम नागरिकों की जान और क्षेत्रीय स्थिरता को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए चलाया गया। ऐसे कदम सिर्फ अस्थिरता को बढ़ाते हैं और आगे आने वाले समय में बड़े संघर्ष के बीज बोते हैं। यह हमला उस समय हुआ जब ईरान अमेरिका के बीच कूटनीतिक बातचीत जारी थी और इसके अच्छे संकेत भी मिल रहे थे। इस साल 5 दौर की बातचीत हो चुकी है और जून में छठे दौर की बातचीत होनी थी। मार्च 2025 में ही अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने संसद में बताया था कि ईरान परमाणु हथियार बनाने पर काम नहीं कर रहा है। 2003 में इस प्रोग्राम को सस्पेंड किए जाने के बाद से अब तक ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई ने इसे दोबारा शुरू करने की अनुमति भी नहीं दी है। सोनिया गांधी ने आगे कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लीडरशिप में इजराइल ने लगातार शांति भंग करने और आतंक को बढ़ावा देने का काम किया है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उनकी सरकार लगातार अवैध सेटलमेंट को विस्तार दे रही है, अति राष्ट्रवादी लोगों के साथ मिलकर काम कर रही है और 2 स्टेट सॉल्यूशन को पूरी तरह नकार रही है। इससे न सिर्फ फिलिस्तीनी लोगों को तकलीफ बढ़ी, बल्कि पूरा इलाका ही लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष की तरफ धकेल दिया गया। इतिहास हमें बताता है कि नेतन्याहू ने ही उस नफरत को हवा दी थी, जिसके चलते 1995 में इजराइल के प्रधानमंत्री यित्ज़हाक राबिन की हत्या हुई थी और फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच शांति की सबसे बड़ी उम्मीद खत्म हो गई थी। नेतन्याहू का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वे बातचीत नहीं चाहते, बल्कि मामले को बढ़ाना चाहते हैं। सोनिया गांधी ने अपने लेख में आगे लिखा कि अफसोस की बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, जिन्होंने अमेरिका के कभी न खत्म होने वाले युद्ध और मिलिट्री इंडस्ट्रियल लॉबी के बढ़ते प्रभाव की आलोचना की थी, अब खुद उसी रास्ते पर चल रहे हैं। वे खुद कई बार बता चुके हैं कि कैसे इराक पर तबाही लाने वाले हथियार रखने के झूठे आरोप लगाकर युद्ध शुरू किया गया था, जिसने क्षेत्र को अस्थिर किया और इराक को तबाह कर दिया। ऐसे में 17 जून को ट्रंप का अपनी ही खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को नकारते हुए यह दावा करना कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करने के बहुत नजदीक है, बेहद निराश करने वाला है। उन्होंने कहा कि इस तनाव का असर भारत पर भी पड़ा है। ईरान पर दोबारा प्रतिबंध लगाए जाने से भारत की प्रमुख रणनीति और आर्थिक परियोजनाओं के आगे बढ़ने की क्षमता को सीमित कर दिया है। इन प्रोजेक्ट्स में इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और चाबहार पोर्ट पर विकास शामिल है। ईरान भारत का पुराना दोस्त है और दोनों सभ्यताओं के बीच गहरा जुड़ाव है। ईरान ने कई मौकों पर भारत का साथ दिया है। 1994 में ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव ब्लॉक करने में मदद की थी, जिसमें जम्मू कश्मीर के मसले पर भारत की आलोचना की गई थी। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत की सांस्कृतिक और पारंपरिक नीति, जिसमें 2 राष्ट्रों के समाधान की नीति है, उसकी प्रतिबद्धता को त्याग दिया है। इसमें एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी की कल्पना की जाती है, जो आपसी सुरक्षा और सम्मान के साथ इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रह सके। सोनिया गांधी ने कहा कि इजराइल ने गाजा में तबाही मचा दी थी और अब ईरान पर लगातार हमले कर रहा है। इस तनाव पर भारत सरकार की चुप्पी यह दर्शाती है कि सरकार हमारे नैतिक और कूटनीतिक परंपराओं से पीछे हट रही है। उन्होंने कहा कि न केवल भारत की आवाज की कमी को दर्शाता है, बल्कि भारत के मूल्यों के आत्मसमर्पण की भी है। लेख के अंत में सोनिया गांधी ने मोदी सरकार से कहा कि अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। भारत को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए
और स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए। भारत को पश्चिम एशिया के देशों के बीच अपनी आपसी बातचीत को बढ़ावा देना चाहिए और तनाव को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। गौरतलब है कि इजराइल ईरान के बीच शुरू हुई जंग ने मिडिल ईस्ट में गंभीर स्थिति पैदा कर दी है। ईरान इजराइल के बीच शुरू हुआ यह युद्ध सिर्फ दोनों देशों तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि इसका पूरी दुनिया पर असर पड़ सकता है। कुछ देश ईरान की तरफ है, जबकि कुछ देश इजराइल के साथ खड़े हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस युद्ध में अमेरिका भी शामिल हो सकता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।